हेलो एंड वेलकम टू अशोक ट्यूटोरियल्स। हिंदी सिलेबस से पार्ट 1, 2, 3 में मैंने यूनिट 1 कविता सेक्शन जो कि 5 मार्क के लिए है, मैंने थोड़ा बहुत उसको आप लोग को पढ़ के सुनाया है, डिस्कशन किया है। हम लोग ने क्या क्या डिस्कशन, कौन कौन सी कविता डिस्कशन किया है, चलो देखते हैं। फर्स्ट में है पुष्प की अभिलाषा, सेकंड में है प्रार्थना, देन नेक्स्ट में है क्रिसमस का बड़ा दिन। एंड अभी इस पार्ट 4 से हम लोग अभी यूनिट 2 क्रॉस सेक्शन जो कि 10 मार्क के लिए है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले सब टॉपिक में है, कहानी है नमक का दरोगा, जो कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पाँव बढ़ा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकानंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यहाँ पे आप लोग जानते हैं नमक को क्या बोलते हैं। नमक इज सॉल्ट। इन ब्रिटिश के समय में क्या हुआ था, नमक सॉल्ट जो है उसको वो लोग ने टैक्स लगा दिया था। मीन्स नमक हम लोग को खरीदना पड़ता था, ठीक है। उन लोगों से दाम दे के, पैसा दे के हम लोग को खरीदना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो नमक का भी एक ब्रिटिश रूल में नमक का भी एक वो लोग ने डिपार्टमेंट, उन लोग ने एक विभाग बना दिया था, ठीक है। तो उस विभाग में ऑफिसर्स, अधिकारी लोग भी होते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होते थे, जो व्यापारी लोग होते थे तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग नमक को कम दाम में या फिर अच्छे ई में नहीं बेच पा रहे थे वो लोग। लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था नमक खरीदने के लिए। तो इसकी वजह से क्या कर रहे थे, जो छोटे मोटे व्यापारी लोग होते थे वो लोग छिप छिप के नमक का व्यापार करते थे, ठीक है। कोई कोई तो व्यापारी लोग छल या फिर घूस देके या फिर चालाकी से अधिकारियों को पैसा दे दे के वो लोग ये नमक का व्यापार करते थे, ठीक है। पटवारीगिरी जो अच्छे अच्छे पदों में जो काम करते हैं, ऑफिसर्स लोग, अधिकारी लोग, वो लोग भी क्या करते थे, नमक का दरोगा बनना चाहते थे। नमक का विभाग में काम करने चाहते थे वो लोग। नमक का विभाग में वो लोग काम करना चाहते थे क्योंकि अधिकारी लोग को ज़्यादा ही मीन्स वो लोग को ज़्यादा ही कमाई हो जाता था। इसलिए क्या करते थे, जो अच्छे अच्छे ऑफिसर लोग हैं वो लोग उस पद को छोड़कर उन जहाँ का काम करते उस पद को छोड़कर वो लोग नमक के विभाग में काम करना चाहते थे, दरोगा बनना चाहते थे, नमक का दरोगा बनना चाहते थे, ठीक है। और जो वकील जो होते हैं, वकील लोग भी, वो लोग इस पद के लिए वो लोग मीन्स वो ये पद भी, वकील लोग भी दरोगा पद के लिए भी वो लोग आना चाहते थे, वो लोग भी करना चाहते थे ये पद, क्योंकि बहुत कमाई अच्छा मिलता था अधिकारी लोग को जो नमक का विभाग में काम करते थे। एंड नेक्स्ट लाइन में है, ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य
पढ़कर फरसीदा लोग स्वस्थ पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। ये क्या करते थे? इस समय में अंग्रेज़ी शिक्षा और ईसाई धर्म को लोग मत देते थे। यहाँ पे क्या लिखा था? ये वो समय था जब अंग्रेज़ी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। मीन्स अंग्रेज़ी शिक्षा एंड ईसाई मत मीन्स ईसाई धर्म एक ही समझते थे वो लोग। तो क्या करते थे? परसी का प्रबल्य था। परसी मीन्स पढ़ाई लिखाई इस समय में थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के कार्य पढ़कर फरसीदा लोग स्वस्थ पदों पर नियुक्त हो जाते थे। मीन्स पढ़ लिख कर वो लोग अच्छे पदों पर वो लोग को मिल जाता था। अच्छे मीन्स ऑफिसर के काम के लिए वो लोग को मिल जाता था। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। और श्रृंगार रस के नेक्स्ट मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरीन और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नाल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते थे। रोजगार की खोज में निकले। यहाँ पे एक गांव का लड़का है, उसका नाम मुंशी वंशीधर है। तो मुंशी वंशीधर इस पद के लिए मीन्स वो भी पढ़ लिख कर मीन्स वो भी एक अच्छा पद में काम करना चाहते थे। तो इसलिए वो पढ़ लिख कर अभी रोजगार के लिए वो अच्छा काम देख रहे थे। तो वही रोजगार के लिए वो काम को ढूंढ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋणी के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर की मालिक मुख्तार हो। मीन्स यहाँ पे मुंशी वंशीधर के पिता अपने बेटे को बोल रहे हैं। वो भी एक अनुभवी पुरुष है। मीन्स वो अच्छा एक एक्सपीरियंस आदमी है। तो वो बोल रहे हैं अपने बेटे को कि आप बेटे आप जानते हो कि घर की दुर्दशा घर का हालत कितना ख़राब है। हम लोग को बोझ तले बहुत ऋण है। ठीक है, तो लड़कियाँ मुंशी बंशीधर के बहनें भी है। तो बहनें जो बड़ी हो रही है, उन लोग का भी देखभाल करना है, शादी कराना है। तो और मुंशी बंशीधर के पिता ये भी बोल रहे कि मैं तो बुरा हो रहा हूँ, अभी मेरा तो जाने का समय आ रहा है। अभी मीन्स यू आर द ओनली वन हु विल लुक आफ्टर योर फैमिली। अब मीन्स आप ही हो अभी इस घर के मालिक। मुंशी बंशीधर ही है मालिक इस घर का। वो उसका पिता बता रहे हैं उसको, अभी मीन्स आपको ही देखभाल करना है घर का, ये बता रहे मुंशी बंशीधर के पिता मुंशी बंशीधर को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है क्या? नेक्स्ट में लिखा है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो फिर का मज़ार है। निगाह चरावे और चादर पर रखनी चाहिए।
ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आदमी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो मुंशी बंशीधर के पिता ये भी समझा रहे थे कि मुंशी बंशीधर आप ऐसा काम ढूंढना जो कि ऊपरी आय मीन्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम भी हो। ठीक है, वही बोल रहा है उसके पिताजी, एक्स्ट्रा इनकम भी हो। क्योंकि आप जानते हो कि जो मंथली हम लोग को पैसा मिलते हैं, मंथली हम लोग का सैलरी है, वो कुछ दिन का ही चांद है। मीन्स थोड़ा सा ही हम लोग को मिलता है, इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप ऐसा काम ढूंढो जो कि एक्स्ट्रा इनकम भी मिले। आप इसलिए बोल रहे हैं जो कि क्या ऊपरी आय जो एक्स्ट्रा इनकम होते हैं वो ईश्वर का देन होता है, वो रहता है। मीन्स पैसा रहता है, और जो सैलरी से आते हैं वो पैसा आदमी देते हैं, इसलिए वो नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप ऐसा काम ढूंढिए जो कि आपके पास रहे, ऊपरी आय हो, एक्स्ट्रा इनकम हो। मीन्स वही समझा रहे हैं मुंशी बंशीधर के पिता। सो नेक्स्ट लाइन में लिखा है इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। सो मुंशी बंशीधर के पिता ये भी समझा रहे थे कि आप विवेकता से काम लो, मीन्स बुद्धि से काम लो। मनुष्य की आवश्यकता को देखो, मीन्स हम लोग को क्या चाहिए वो देखना। ठीक है, वही बोल रहा है वो, हम लोग को क्या चाहिए वो देखना और उचित काम करना, और जो कि आदमी आपके लिए अच्छा हो उसके साथ रहना, जो कि आपको लाभ मिले उसके साथ रहना। जो कि कठिन मीन्स दाव में पाना कठिन हो, उन लोग के साथ थोड़ा दूरी में रहना, यही बात समझा रहे थे। सो यही बात समझा कि यही मेरे जन्म भर की कमाई है, यही मेरे जन्म भर की इच्छा है, यही मेरे जन्म भर की कथन है। सो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र बुद्धि, अपनी पदबद्धता और आत्मबलवान ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्धि लहलहाई। पड़ोसियों
उसके हृदय में चूल उठने लगे। सॉरी। सो क्या था कि आज्ञाकारी बेटे के जैसे आशीर्वाद लेके मुंशी बंशीधर घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद वो नौकरी ढूंढने लगे। तो नौकरी उसको नमक का विभाग में मिला है। प्रतिष्ठित जॉब है, तो वेतन तो अच्छा था ही, उसको ऊपरी कमाई भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता था। सो उसके पिताजी बहुत खुश हुए। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे और बहुत ही अच्छा लगने लगा था उसको। और जो उसके साथी थे और जो फ्रेंड्स थे, उसके जो पड़ोसिया थे, थोड़ा बहुत उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको नमक का विभाग में जॉब मिल गया। ठीक है। सो यही है। सो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। पंडित अलूपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराई हुई आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलवाया है। ठीक है, यहाँ पे बुलाते हैं लिख दिया, लेकिन यहाँ पे बुलवाया है। ठीक है। सो पंडित अलूपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वो जैसे चाहती है लेते गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीरे लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। सो पंडित अलूपीदीन एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। वो रथ होते, एक गाड़ी होते हैं रथ जैसा, तो वहाँ पे वो लेट के सो के जाते थे घूमने। ठीक है। सो वहाँ पे क्या हुआ था, अचानक जो गाड़ी वालों का ड्राइवर होता है वो आकर घबराए हुए आकर पंडित अलूपीदीन से बोलने लगे, महाराज, कि उन लोग का गाड़ी दरोगा ने रोक दी गई है घाट पर। मीन्स घाट पर क्या है, घाट है होता है नदी के सामने घाट होता है, तो वहाँ पर रोक दी गई है। तो वही बोल रहा था गाड़ी वालों ने आकर अलूपीदीन जी से। ठीक है। तो पंडित अलूपीदीन बहुत विश्वास करते हैं लक्ष्मी जी पर। लक्ष्मी जी मीन्स द गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो लक्ष्मी जी उसको कहते हैं गॉडेस ऑफ वेल्थ को, धन की देवी। सो वो ये भी कहा करते थे कि संसार में जो होता है, संसार में जो कहना है क्या, मीन्स स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही वास है। लक्ष्मी जी का ही न्याय और नीति में भी लक्ष्मी जी का ही वास होता है। सब लक्ष्मी जी ही नचाते हैं, लक्ष्मी जी ही काम करते हैं, लक्ष्मी जी ही
लक्ष्मी जी ही धन संपत्ति सब देते हैं, तो इसकी वजह से उसको कोई चिंता नहीं हुआ। पंडित अलौपीदीन को वो बस लेते लेते ही निश्चिंता से पान खाकर शॉल को लपेटकर दरोगा जी के पास जाकर बोलते हैं, बाबूजी आपने क्यों हम लोग का गाड़ी रोक दिया है? बाबूजी दरोगा है मुंशी बंसीधर जी। सो वह घाट के सामने जाकर पंडित अलौपीदीन ये बातें करने लगे दरोगा जी से। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। सो बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। मीन्स क्यों रुका है बंसीधर जी ने? क्योंकि ये सरकारी हुक्म है, इसलिए मैंने गाड़ी रोका है। ठीक है, सो नेक्स्ट, पंडित अलौपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। सो पंडित अलौपीदीन बंसीधर जी से हंसकर बोल रहे थे कि आपने क्यों ऐसा कर दिया? हम तो मित्र हैं, हम लोग तो जानते नहीं, हम लोग तो गांव का ही आदमी है, आप तो जानते हैं। वही बोल रहा था पंडित अलौपीदीन जी बंसीधर को कि आप कुछ और भी बोल देते तो हम आपको वो भी दे देते। वही बोल रहे पंडित अलौपीदीन जी, आपको कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। आपके पास आप जो चाहते हो आपके पास वो लेके हम चले जाते। वही बोल रहे थे पंडित अलौपीदीन जी बंसीधर जी से, दरोगा जी से। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोरियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की पुष्टि नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। सो यहाँ पे बंसीधर जी बहुत ही अपने धर्म को मानते थे, वो ईमानदार थे, तो वो पंडित अलौपीदीन की बात नहीं सुन रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं वो नमक हरामी नहीं हूँ जो कि मैं अपने काम को बेच दूँ, अपने ईमान को बेच दूँ। सो इसकी वजह से मैं आपको गिरफ्तार करती हूँ, आप हिरासत में हो। सो उसने जमादार बदलू सिंह को पंडित अलौपीदीन को हिरासत में लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बस मुझे नेक्स्ट लाइन, पंडित अलौपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह
आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते करते कभी ना देखा था। विचार किया कि ये अभी उधंध लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, उलझन है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। पंडित अलौपीदीन जी वंशीधर दरोगा वंशीधर जी के बात सुनकर बहुत ही दुखी थे, बहुत ही शौक हो गए थे कि ये लड़का उसका बात नहीं सुन रहा है, वो अपनी ईमान को नहीं बेच रहे हैं, वो उसका बात नहीं सुन रहे हैं, वो उसको जाने नहीं दे रहे हैं और उसको हिरासत में लेने के लिए बोल रहे हैं। बदलू सिंह जी भी आगे बढ़कर उसको हथकड़ी नहीं पहना पा रहे थे और जो वहाँ पे गाड़ी वालों भी बहुत हलचल मच गई थी। वो भी सोच रहे थे कि ये पंडित जी को कैसे बात करें, पंडित जी से कैसे बात करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पंडित जी का पहला बार है कि ये लड़का उससे ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। फिर भी पंडित अलौपीदीन जी ने अच्छे से बात करने का कोशिश की है वंशीधर जी से, बट वंशीधर जी उसका बात नहीं सुन रहे थे। वो अड़े रहे कि उसका बात नहीं सुनना है, पंडित अलौपीदीन जी के बात नहीं सुनना है, ठीक है। अलौपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धर्म ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की संकेत शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लालाजी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यहाँ पे पंडित अलौपीदीन जी बहुत निराश हो गए थे। तो निराश होके भी उसने उसके लालाजी से बोला कि आप 1000 रुपये बाबूजी को भेंट करो और भेंट करो कि वो मान जाए इस बात को, कि उसको छोड़ दे। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। तो वंशीधर दरोगा बोल रहे थे कि मुझे 1000 भी नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख भी दोगे तो फिर मैं ये काम से नहीं हटूंगा। तो धर्म की इस
बुद्धिहीन दूरता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलस झुलाया झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछलकर आक्रमण करने शुरू किए। एक से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। ओलिपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। सो पंडित ओलिपीदीन जी वंशीधर दरोगा को वो 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख तक 10 लाख तक 10,000 तक पैसा देने के लिए बोल रहे थे। फिर भी दरोगा वंशीधर जी अड़े रहे और अटल रहे और धर्म को नहीं छोड़ रहे थे। सो ओलिपीदीन जी तो निराश होकर पंडित वंशीधर को बोल रहे थे, आपका अधिकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हमको हथकड़ी लगा सकते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या लिखा है, वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित ओलिपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अंततः दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। सो पंडित ओलिपीदीन जी उसको 25,000 देना चाहते थे। फिर भी वंशीधर जी नहीं मान रहे थे। और यहाँ पे बदलू सिंह जी वो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि दरोगा साहब पंडित जी को हथकड़ी लगाने के लिए बोल रहे हैं। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तो बोल रहा था कि वंशीधर जी, आप जितना भी दो मुझे, 40,000 भी दो, 25,000 भी दो, लाख भी दो, 40 लाख भी दो, फिर भी मैं अटल रहूँगा। बदलू सिंह को बोल रहा था कि आप इसको बदलू सिंह जी, ये आदमी को, पंडित जी को अरेस्ट करो, हथकड़ी लगाओ, और मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट में क्या लिखा है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ओलिपीदीन ने एक हिस्सफुस मनुष्य को ओलिपीदीन ने एक हुस-फुस मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते दिखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। तो
धर्म ने धर्म को पैरों तले कुचल दिया। मीन्स धर्म ही विजय हुआ, धन विजय नहीं हुआ है। इस कथन में कि वंशीधर जी अपने धर्म में अटल रहे और वो जितना भी देने की कोशिश किया था पैसा, वो नहीं लिया और नहीं उसको पसंद कर रहे थे। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे थे कि धर्म ने धन को कुचल दिया है। तो बदलू सिंह जी हिरासत में लेने के लिए जा रहे थे पंडित अलूपीदीन जी को, लेकिन पंडित अलूपीदीन ये हथकड़ी देखकर वो बेहोश हो गए थे। सो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। सो पंडित अलूपीदीन जी के गांव के लोग, वो लोग पंडित जी की खबर जान के वो लोग सभी बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैसे पंडित जी ऐसे काम कर सकते हैं, उसको पंडित जी को निंदा कर रहे हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नमचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवता के भांति गर्दनें चला रहे थे। सो ये जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग, जैसे कि ग्वाला जो दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, अधिकारी लोग जो घूस देके वो लोग काम करते हैं, रेल में जो आदमी लोग बाबू लोग बिना टिकट लिए जाते हैं, जाली दस्तावेज बनाने वाले जो सेठ लोग वो लोग साहूकार लोग वो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी उन लोग को भी ऐसा दिन कभी ना देख पाए कि वो लोग को भी ऐसा पकड़ के ले जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट में लिखा है, जब दूसरे दिन पंडित अलूपीदीन अभिभूत होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और सोम भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत के तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। सो क्या किया? सो उसी दूसरे दिन क्या हुआ, पंडित अलूपीदीन जी को कांस्टेबल लोग अदालत में पेशी के लिए ला रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, अदालत में आदमी मेले जैसे वो लोग आ रहे थे यहाँ पे देखने के लिए, हलचल मच रही थी। और पंडित अलूपीदीन जी ये देखकर गर्दन झुकाकर वो चल रहे थे। सो नेक्स्ट लाइन पर पढ़ते हैं, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलूपीदीन इस आगात वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त और उन अमले, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और आराधली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे।
उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। तभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास साधन करने वाला धन और अन्य वाचालता हो, वो क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। वहाँ पे जो अदालत में काम करने वाले लोग पंडित जी को देखकर भावुक हो रहे थे। उनकी जान पहचान वाले लोग भी थे, अधिकारी लोग, वकील लोग, जो चपरासी लोग, चौकीदार लोग। पंडित जी को बहुत मानते थे, तो वो लोग उसका गुलाम थे, पंडित जी का गुलाम थे। वो लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे कि क्यों पंडित जी को हिरासत में ले लिया है। उसके पास तो पंडित जी के पास तो बहुत सारा धन धान्य है, बट क्यों उसको कानून के पंजे में जकड़ा गया है। हम लोग मुझे मीन्स आदमियों को वहाँ पे जो अधिकारी लोग, जो आदमी लोग थे, पंडित जी के मानने वाले आदमी लोग थे, वो लोग बहुत दुख प्रकट कर रहे थे ये देखकर कि पंडित जी को कानून के पंजे में क्यों फंसा दिया गया है। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठान गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से दंड वालोल थे। उस में वकीलों का अदालत में वकील लोग बैठे थे। बहुत सारे वकील आ गए थे, पैरेड लगे हुए थे वकील। जज साहब भी बैठे हुए थे और वंशी यहाँ पे न्याय हो रहा है धर्म और धन में, कि वंशीधर जी यहाँ पे चुपचाप खड़े थे। उसके पास ना कोई सबूत है, ना कोई साधन है, सिर्फ उसके पास स्पष्ट भाषण देने का ही है, गवाह भी नहीं है वंशीधर जी के पास। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसमें उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। यहाँ तक क्या हुआ, मुकदमा शुरू होके भी ख़त्म हो गया, पर क्या है वहाँ पर मुंशी वंशीधर के पास ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है। उसको न्याय के लिए कि पंडित अलाउद्दीन जी एक अपराधी है, वो साबित नहीं कर पा रहे थे मुंशी वंशीधर जी। वैसे तो पंडित अलाउद्दीन जी के पास सब थे, वकील थे, सब कुछ थे। तो मुकदमा जज साहब
वकीलों के उसके पास सबूत है ये जानकर मुकदमा ख़त्म कर दिया कि वंशीधर जी मुंशी पंडित अलूपीदीन जी पंडित अलूपीदीन जी निर्दोष है एंड वंशीधर जी इसमें अपने मन का किया है और उसको खोजबीन करके देखना चाहिए। यही न्याय निकला है। ठीक है। सो डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलूपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। वो एक भारी आदमी है। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी अधेयता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमा की बरी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये नमक का दरोगा सुना और उछल पड़े। पंडित अलूपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बंधुओं ने रुपया की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्यानुशासनों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक संकेत उनकी गौरवग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर का पत्र नहीं है। सो यहाँ पर मजिस्ट्रेट जी ने पंडित अलूपीदीन को निर्दोष साबित किया और दरोगा वंशीधर जी को होशियार किया कि वो अच्छे भले मानुष को ऐसे पकड़ा ना करे। ये दुस्साहस मीन्स ना करे कि वो अच्छे से देखकर होशियार होकर काम करे और ऐसा हरकत कभी ना हो बाद में। तो ऐसा
बोलकर मजिस्ट्रेट जी ने पंडित अलोपीदीन जी को छोड़ दिया। तो वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए थे, वकीलें बहुत खुश हो गए थे। पंडित जी बहुत खुशी होकर मुस्कुराकर बाहर चले गए। तो वहाँ में आदमियाँ जो थे वो लोग बहुत खुश हुए। तो ऐसे ही वो दरोगा वंशीधर जी बहुत दुखी मन से बाहर निकले कि वो सोच रहे थे कि न्याय 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 धर्म न्याय में धर्म की हार हुई है और धन की जीत हुई है। यहाँ पे सभी धर्म धन में ही ज़्यादा सम्मान है। धर्म में कोई सम्मान भी नहीं है। सो यही है इस लाइन की एक्सप्लेनेशन। सो नेक्स्ट लाइन में है, वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बिता होगा कि मुवत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य पर्यंता का दंड मिला। बेचारे भागन हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से बुरा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। जब मनमानी करता है, हम तो तलवार और कसाई के तगादे सहे। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और अब ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेत ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकराध गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल ना जाता तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। सो वंशीधर जी ने धन से बैर मोल लिया था, तो इसकी वजह से उसको धन
मूल्य चुकाना पड़ रहा था। तो वेतन भी तो उसका कमाई कम हो गया और धन भी मूल्य भी चुकाना पड़ रहा था। तो इसमें कठिनाई आ रहा था कि वो कैसे चुकाए। तो वहाँ पर गांव में उसके बूढ़े पिताजी वो गुस्से से फूले नहीं समा रहे थे कि मैंने उसको समझाया था, लेकिन फिर भी उसने मेरा बात नहीं सुना। और मैंने भी काम किया था, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं किया था। मैंने दिल खोल कर काम किया था, लेकिन इसने क्या कर डाला, पढ़ाई लिखाई का क्रोध प्राउड महसूस कर रहा था। प्राउड महसूस करके पढ़ाई लिखाई करके ऐसा काम करके बैठ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे। सो बंसीधर जी घर भी पहुंच के ये सब उसके पिताजी उसको गाली दे रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। और वहाँ पे उसकी वृद्ध माताजी भी बहुत दुख हो रहे थे ये जानकर कि ये सब हुआ है। सो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे सिंह पीतल से जुड़े जारे हुए कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। सो माता जी बहुत दुख हो रहे थे। बंसीधर के माता की जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा और का कामना करती थी कि अगर बेटा पैसा मिले तो ये यात्रा जगन्नाथ यात्रा रामेश्वर यात्रा कर पाएंगे, तो वो भी नहीं कर पाए। बंसीधर की पत्नी भी बहुत गुस्से में थे। सप्ताह तक बात भी नहीं किया। संध्या के समय था तो एक सप्ताह के बाद तो संध्या में बूढ़े मुंशी जी बैठे हुए थे। तो तभी वो वहाँ पे एक रथ आया है उसके घर के सामने। बूढ़े मुंशी जी के घर के सामने वहाँ पे एक सुंदर सा रथ आया है। बहुत ही नौकर चाकर है। बैल भी बहुत सुंदर दिख रहे थे। सो नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं कौन आया है। मुंशी जी अगवानी को दौरे देखा तो पंडित अलौपीदीन है। झुककर दंडवत की और लालो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाए। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करे। लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। सो वहाँ पे रथ में पंडित अलौपीदीन जी आए हैं। तो बूढ़े मुंशी जी पंडित अलौपीदीन जी को देखकर दौड़े और वो झुककर प्रणाम करने लगे और बोलने लगे कि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया है, आप यहाँ पे आए हैं, बहुत मैं खुशी हुई हूँ। आप मेरा बहुत भाग्य है आप यहाँ पे आए हैं।
मीन्स यू कैम टू मीन्स आवर होम, वी आर वेरी हैप्पी। आप आए हैं, मेरे बेटे ने ऐसा काम किया है आपके साथ, कालिक फूट दिए हैं मेरे मुंह पे, तो उसके जैसा बेटा होने से ज़्यादा मैं ना होना ही ना संतान ना होना ही बेहतर था, ऐसा बोल रहे थे बूढ़े मुंशी जी। सो अलाउद्दीन जी ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। तो पंडित अलाउद्दीन जी ने कहा कि ऐसा मीन्स डोंट से लाइक दैट, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ, मीन्स ये संतान को मैं और क्या कहूँ। ये देखो, ऐसे संतान, वंशीधर जैसा संतान जो आपके साथ मुंह लगा हुआ, आपको हिरासत में लिया, वैसे संतान को मैं क्या कहूँ। और अलाउद्दीन ने वत्सल पूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म परायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ उपरान कर सके। तो अलाउद्दीन जी ने कहा कि ऐसे समय में कौन है जो कि धर्म को मानते हैं, अपना कर्म को मानते हैं। तो धन को छोड़कर उसने अपने धर्म को माना है। ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। सो पंडित अलाउद्दीन जी ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परस्था किया तो मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलाउद्दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की ये ठाकुर सुहाती की बात असह्य से प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सदैव झलक रहा था। गर्भ में अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय
हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरी सिर माथे पर। यहाँ पे पंडित अलूपीदीन जी वंशीधर के घर आकर वो विनती कर रहे थे कुछ कि आप उस दिन तो आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, आपसे विनती लेकर। मैंने आप जैसा आदमी मैंने नहीं देखा है। आप तो धर्म के आगे धन को भी छोड़ दिया। मैंने कई आदमियों को देखा है जो धन 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 करता है, लेकिन आप वैसा आदमी नहीं हो। आप धर्म को मान देते हो। धर्म ही आपकी पूजा है। वंशीधर जी पहले लगा उसको कि अभी वो उसको नीचा दिखाने आया है, लेकिन जब पंडित अलूपीदीन जी ने ऐसा बात कही तो वो बहुत भावुक हुए और वो बहुत सत्कार से पंडित अलूपीदीन जी को बोल रहे कि मैंने आपसे बहुत बड़ा अन्याय किया है। आप हमको, मैं धर्म के आगे कुछ नहीं कर पाया थी उस समय। आप हमें अब हमें जो भी सज़ा दो, मैं वो सज़ा लेने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट में लाइन लिखा है, अलूपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरे प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकता है उसमें त्रुटि ना होगी। यहाँ पे अलूपीदीन जी ने बोल रहा कि उस दिन घर के सामने मैंने आपसे विनती की थी पैसा लेने के लिए, लेकिन इस बार मैं आपसे विनती करूँगा, आप उसको मना मत कीजिए। तो वंशीधर भी बोल रहा था कि मेरे इमेज जो होगा, मेरे इमेज जो होगा मैं वो कर सकूँगी। मेरे जितना मैं कर सकूँगी मैं कर पाऊँगी आपके लिए, उस काम में त्रुटि नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन में अलूपीदीन ने एक स्तंभ लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और आपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। अलूपीदीन जी ने एक स्टाम्प पेपर लाया है। वो बोल रहा है कि आप वंशीधर जी, आप इस स्टाम्प पेपर पे साइन कीजिए। आप जब तक यहाँ पे साइन नहीं करेंगे मैं हटूंगी नहीं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलूपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, कंपित स्वर में बोला, पंडित जी, मुझ में इतनी समर्थ नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। तो यहाँ पे पंडित अलूपीदीन जी वंशीधर के लिए एक
पद लेके आए हैं। वो पद है उसकी स्थायी संपत्ति का मैनेजर बनाया है, उसको ये अधिकार दिया है, आधिकारिक मैनेजर का पोस्ट दिया है कि अधिकारी का पोस्ट दिया है कि आप इस मैनेजर पोस्ट को स्वीकार कीजिए और आपके लिए फ्री बंगला गाड़ी 6,000 रुपये महीने में और वार्षिक वेतन है 6,000 वार्षिक वेतन होगा आपकी। अतिरिक्त रोज़ाना खर्च के लिए भी कुछ देंगे, रोज़ाना खर्च के लिए भी कुछ देंगे, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी सब होगा, नौकर चाकर मुफ्त होगा। सो ये सुनकर वंशीधर ने कंपित होकर बोला, मैं इस पद के लिए समर्थ नहीं हूँ, आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूँ। ये आपने जो मुझे ये पद दिया है, मैं इसको स्वीकार करने में बहुत ही हो रहा हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छा पद दिया है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे ऐसा पद दिया है। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि, ना वो स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्यों के लिए एक बड़े मनमर्ज अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने सो यहाँ पे वंशीधर जी बहुत भावुक होके गंभीर होके बोल रहा है कि मुझे ये पद के लिए तो मैं ना मेरे पास विद्या है, ना बुद्धि है, ना मेरा स्वभाव अच्छा है, तो आप ऐसे महान पुरुष को ये दे सकते हैं पोस्ट जो अच्छा हो, जो अनुभवी हो। तो बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके लिए काम कर पाऊँगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप इस पद को स्वीकार कीजिए। जो बोल रहा है पंडित अलोपीदीन जी। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विदुरता की चाह है, ना अनुभव की, ना मनमर्जिता की, ना कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और स्वासार ने मुझे वो मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्यार्था की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वेमुरोवत उद्यान कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। सो वंशीधर की आंखें दबदबा आई। हृदय के संकुचित पत्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर
भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी की कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अलोपीदीन जी बोल रहे हैं, जब बंसीधर बोल रहे कि ना मैं अच्छी हूँ, ना मैं अच्छे से स्वभाव है, ना मेरा बुद्धि है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, आप ये पद दूसरा को दे दीजिए। तो उसके बाद अलोपीदीन जी ने बोला कि ना मुझे कोई अनुभवी लड़का चाहिए, जो ना मनमर्जिता कुशलता वाला चाहिए, ना गुणों का महत्व खूब पा चुका, वो सब कुछ देख चुका है, वो सब कुछ ऐसा आदमियों को देख चुका है। लेकिन मुझे ये सौभाग्य है कि जो धर्म के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे, मैं वैसा आदमी अपने पास रखना चाहती हूँ। इसलिए आप प्लीज़ यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। तो अलोपीदीन वाज आस्किंग टू वंशीधर जी टू साइन द मैनेजरियल पोस्ट। तो यही बात सुनकर कपकपाते हुए वंशीधर जी ने दस्तखत कर दी और श्रद्धा भाव से अलोपीदीन जी को गले लगा लिया। यही है नमक का दरोगा का कहानी। यहाँ मैंने छोटा सा सारांश लिखा है।